आज की हमारी मूवी है पर्सी जैक्सन से ऑफ द मॉन्स्टर। इस मूवी का पार्ट 1 मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पार्ट 2 की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत पास्ट से शुरू होती है और हम 4 बच्चों को देखते हैं जिनके पीछे कुछ खतरनाक मॉन्स्टर लगे होते हैं। इन बच्चों का नाम ल्यूक, ग्रोवर, एना और टालिया है। टालिया अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए खुद की जान दे देती है, मगर टालिया गॉड ज्यूस की बेटी है, इसलिए ज्यूस ने अपनी बेटी को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए टालिया को एक पेड़ में बदल दिया था। साथ ही कैंप के चारों ओर जादुई शील्ड खड़ी कर दी ताकि दोबारा कोई भी मॉन्स्टर बच्चों को नुकसान ना पहुंचा पाए। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां कैंप के अंदर एक गेम चल रहा होता है। इस गेम में पर्सी भी हिस्सा लेता है और वो जीतने वाला ही होता है कि तभी पर्सी देखता है कि उसके दोस्त की जान खतरे में है। इसीलिए पर्सी अपने दोस्त को बचाने के लिए जानबूझकर ये गेम हार जाता है और ग्लैरिस नाम की लड़की जीत जाती है। ग्लैरिस बहुत ही घमंडी लड़की होती है जो बात बात पर पर्सी को ताने मारती रहती है। अगले दिन पर्सी को प्रोफेसर डी अपने केबिन में बुलाते हैं तो एना और ग्रोवर उसे कहते हैं कि तुमने जरूर कोई गलती की होगी। वहां पहुंचने पर प्रोफेसर पर्सी को बताते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम पोसाइडन के एक लौते बेटे हो, मगर ऐसा नहीं है, तुम्हारा एक भाई भी है। पर्सी अपने भाई को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक साइक्लोप्स होता है जिसकी एक आंख होती है। दरअसल साइक्लोप्स भी डमी गॉड के दुश्मन होते हैं। पर्सी के भाई को कैंप में सब बहुत अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। पर्सी अपने भाई से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तो वो पर्सी को बताता है कि मैं पहले जंगल में अकेला रहता था, तो एक रात पिताजी मेरे पास आए और मुझे यहाँ पर छोड़ गए। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके पास ग्लैरिस आती है जो पर्सी के भाई का मजाक उड़ाने लगती है। तो पर्सी का भाई उसे कहता है कि मुझे बुल की बू आ रही है और अगले ही पल एक बहुत ताकतवर बुल उस जादुई शील्ड को तोड़कर कैंप के अंदर आ जाता है और इन सब के ऊपर हमला कर देता है। सभी स्टूडेंट उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो सबको पिछाड़ते हुए पर्सी के पास आ जाता है और पर्सी को मारने वाला ही होता है कि तभी पर्सी अपनी पेन को तलवार बनाकर उसके मुंह के अंदर फेंक देता है और कुछ ही सेकंड में वो बुल टूटकर बिखर जाता है। जिसके बाद पर्सी के पास ल्यूक आता है। ल्यूक को जिंदा देखकर पर्सी हैरान हो जाता है क्योंकि पार्ट 1 में पर्सी ने ल्यूक को मार दिया था। पर्सी ल्यूक से पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो, तो ल्यूक उसे बताता है कि डमी गॉड को मारना इतना आसान नहीं है। मुझे लगा था कि तुम ये बात जानते होगे, मगर अफसोस है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। साथ ही ल्यूक पर्सी को बताता है कि यहाँ के कुछ डेमी गॉड मेरे साथ हैं और हम सभी मिलकर एक भविष्यवाणी को सच करने वाले हैं। पर्सी को कुछ भी पता नहीं होता कि ल्यूक किस भविष्यवाणी की बात कर रहा है। ये देखकर ल्यूक पर्सी के ऊपर हंसकर वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं प्रोफेसर और बाकी बच्चे टालिया के पेड़ के पास आते हैं तो पर्सी उन्हें बताता है कि ल्यूक जिंदा है और उसी ने ही ये सब किया है। प्रोफेसर देखता है कि जादुई शील्ड बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है क्योंकि ल्यूक ने डालिया यानी उस पेड़ के अंदर एक खतरनाक जहर मिला दिया है और अब जब तक ये पेड़ फिर से हरा भरा नहीं होगा तब तक वो शील्ड दोबारा मजबूत नहीं होगी। इसीलिए एना उस पेड़ का इलाज ढूंढने लगती है और काफी रिसर्च करने के बाद एना को उसका इलाज मिल जाता है। वो एक गोल्डन फ्लिस होती है जो किसी भी जानवर, इंसान और पेड़ को दोबारा जिंदा कर सकती है। एना ग्रोवर के साथ प्रोफेसर के केबिन में आती है और उसे सारी बात बताती है तो प्रोफेसर डी उन्हें समझाता है कि ये गोल्डन फ्लिस राक्षसों के समंदर में है जहाँ से आज तक कोई भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ जाने की इजाजत नहीं दे सकता। वहीं दूसरी तरफ पर्सी प्रोफेसर को बताता है कि ल्यूक ने मुझे किसी भविष्यवाणी के बारे में बताया था। वो भविष्यवाणी क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो? ये सुनकर प्रोफेसर पर्सी को एक सुनसान कमरे में भेजता है जहाँ पर्सी को टल्फी की आत्मा मिलती है जो पर्सी को उस भविष्यवाणी के बारे में बताती है। वो कहती है कि इस धरती पर इंसान से पहले टाइटन्स का राज था जिसे क्रोनोस चलाता था। वो इतना खतरनाक था कि वो अपने बच्चों को ही खा जाता था, मगर फिर क्रोनस के 3 बच्चे ज़्यूस, पोसाइडन और हेडिस ने मिलकर अपने पिता को मारकर टार्टरस के अंदर दफन कर दिया। पर भविष्यवाणी के मुताबिक क्रोनस फिर से वापस आएगा जो सभी गॉड्स और इंसानों को खत्म कर देगा। उसे सिर्फ कोई डेमी गॉड ही मार सकता है जिसकी उम्र 20 साल होगी। पर्सी ये सब सुनकर ये सारी बात प्रोफेसर को बताता है तो प्रोफेसर पर्सी से कहता है कि ओरेकल के मुताबिक सबसे बड़ा हाफ ब्लड ही उसे मार सकता है और तुम तीनों गॉड के सबसे बड़े बेटे हो, तो ये भविष्यवाणी तुम्हारे लिए ही है। उधर प्रोफेसर डी सभी बच्चों को रात में इकट्ठा करते हैं और उन्हें एना का आइडिया सुनाते हैं और कहते हैं कि ये आइडिया मेरा है। वो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते थे। मिस्टर डी इस मिशन के लिए ग्लैरिस और उसके दोस्तों को चुनते हैं, मगर पर्सी जानता है कि दुनिया का भविष्य अब उसी के हाथों में है। इसलिए पर्सी ग्लैरिस को कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मगर ग्लैरिस उसे साफ मना कर देती है
तो पर्सी अपनी दोस्त एना और ग्रोवर के साथ ग्लैरिस के पीछे पीछे चल पड़ता है। अभी ये लोग कुछ दूर ही चलते हैं, तभी इन्हें पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। तो पर्सी देखता है कि वो उसका भाई टाइसन है जो इनके साथ चलने की जिद करता है। हालांकि एना टाइसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसीलिए वो टाइसन को साथ ले जाने से मना कर देती है। तो टाइसन उन्हें बताता है कि उस गोल्डन फ्लिस की रक्षा एक खतरनाक साइक्लोप्स करता है और कोई भी साइक्लोप्स दूसरे साइक्लोप्स को नहीं मारता, इसीलिए मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। ये सुनकर वो तीनों टाइसन को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। तो एना टाइसन को एक जादुई परफ्यूम देती है जिसे लगाते ही टाइसन उन्हीं की तरह दिखने लगता है। इसके बाद कुछ दूर चलने पर ये लोग एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ इन्हें लेने के लिए एक जादुई टैक्सी आती है जिसे 3 बहनें चलाती हैं। इन तीनों बहनों के पास एक ही आंख होती है। ये तीनों बहनें उस टैक्सी को बिजली से भी तेज चलाती हैं, तो वो आंख फिसलकर पर्सी के हाथ लग जाती है। तो पर्सी उन बहनों से पूछता है कि क्या तुम भविष्यवाणी के बारे में कुछ जानती हो। आंख वापस लेने के लिए वो बहनें पर्सी को कुछ नंबर बताती है और कहती है कि इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। ये कहकर वो तीनों बहनें इन्हें उतार देती हैं, मगर इससे पहले कि ये चारों कुछ और कर पाते, ल्यूक के कुछ लोग ग्रोवर को उठाकर ले जाते हैं। दरअसल ल्यूक को ग्रोवर की जरूरत थी क्योंकि जहाँ पर ये गोल्डन फ्लिस रखी थी वहाँ पर पोलो फ्रेम्स पहरा देता है जो ऐसे डेमीगोड खाता है जो आधे इंसान और आधे बकरे हों। ये तीनों ग्रोवर के जाने से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं कि तभी एना पर्सी और टाइसन को लेकर एक स्टोर में आ जाती है। ये स्टोर और कोई नहीं बल्कि ल्यूक के पिता हर्मस चलाते हैं। पर्सी हर्मस को अपनी सारी बात बताता है। वो कहता है कि ल्यूक ने हमारे दोस्त ग्रोवर का किडनैप कर लिया है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ल्यूक हमें कहाँ मिलेगा। तो ये सुनकर हर्मस के जादुई सांप उन्हें बताते हैं कि ल्यूक इस वक्त समुद्र के बीचों बीच अपनी बोट पर है। हर्मस ये बात पर्सी और एना को बताता है। साथ ही वो पर्सी को एक जादुई टेप देता है और कहता है कि इस टेप को तुम जिस चीज पर भी लगाओगे वो गायब हो जाएगी। साथ ही वो एना को एक बोतल देता है और एना से कहता है कि इसे तभी खोलना जब तुम समुद्र में फंस जाओ। इसके बाद ये तीनों हर्मस को थैंक्स कहते हैं और वहाँ से समुद्र के किनारे आ जाते हैं जहाँ इन्हें दूर ल्यूक की बोट भी नजर आ जाती है, मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं होता। ये देखकर टाइसन अपने पिता पोसाइडन से प्रार्थना करता है और अगले ही पल इनके पास एक बहुत बड़ा उड़ने वाला घोड़ा आता है जो इन तीनों को अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ पर पहुँचा देता है। ये तीनों दबे पांव ग्रोवर को ढूंढने लगते हैं, मगर ल्यूक का वुल्फ इन्हें सूंघ लेता है और बाकी लोगों को आगाह कर देता है, जिसके बाद ल्यूक की टीम के लोग इन तीनों को पकड़कर ल्यूक के पास लाते हैं। यहाँ ल्यूक इन तीनों को अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि मैं डेमीगॉड की टीम के साथ मिलकर क्रोनोस को दोबारा जिंदा करूंगा, जिसके बाद क्रोनोस पूरे ओलंपियस को तबाह कर देगा और हम क्रोनोस के साथ मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी हमारी टीम में शामिल हो जाओ, मगर वो तीनों ल्यूक को साफ मना कर देते हैं। यहाँ एना ल्यूक को याद दिलाती है कि टालिया ने हमारे लिए अपनी जान दी थी और उसे बचाने के लिए ही हमें उस गोल्डन फ्लिस की जरूरत है, मगर ल्यूक इनकी बात नहीं सुनता और तीनों को सेल के अंदर बंद करवा देता है। तो पर्सी यहाँ अपने बैग को देखता है, मगर वो पर्सी से काफी दूर होता है, जिसके बाद पर्सी अपनी शक्ति से समुद्र में ऊंची ऊंची लहर उठा देता है, जिसकी वजह से वो बैग फिसलकर पर्सी के पास आ जाता है। पर्सी बैग से उस जादुई टेप को निकालकर अपनी सलाखों पर लगा देता है, तो देखते ही देखते वो सलाखें कहीं गायब हो जाती हैं, जिसके बाद ये तीनों वहाँ से निकलकर बाहर आ जाते हैं। एना लाइफ बोट में टाइसन को लेकर वहाँ से भागने लगती है, तो टाइसन गलती से बोट के इंजन को पानी में गिरा देता है, जिसकी वजह से ये दोनों भी वहीं पर फंस जाते हैं। वहीं पर्सी को ल्यूक की टीम घेर लेती है, तो पर्सी एना और अपने भाई को वहाँ से जाने को कहता है। अब एना हर्मस की दी हुई बोतल को खोलती है, जिसके अंदर से बहुत तेज हवा निकलती है जो बोट को काफी स्पीड से भगाने लगती है। पर्सी भी पानी पर सवार होकर उनके पास पहुंच जाता है। पर्सी बोट चलाने के लिए अपने भाई टाइसन को कहता है और खुद एना से बात करने लगता है। एना पर्सी से कहती है कि हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो पर्सी एना से पूछता है कि तुम्हें इस पर भरोसा क्यों नहीं है। तो यहाँ एना पर्सी को बताती है कि हमारी दोस्त टालिया को मारने वाला भी एक साइक्लोप्स ही था। इससे पहले कि पर्सी कुछ और कह पाता कि तभी इनकी नाव को बहुत सारी शार्क घेर लेती हैं। दरअसल ये लोग परमुंडा टेम्पल में फंस चुके थे। यहाँ पर किसी भी डेमीगॉड की शक्ति काम नहीं करती थी और ये लोग देखते ही देखते एक बहुत विशाल पानी के दानव के मुंह
के अंदर चले जाते हैं, जो अंदर से एक बड़े हॉल की तरह होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तभी इन लोगों को कुछ इंसानों की आवाजें आती हैं, तो ये लोग देखते हैं कि ग्लैरिस और उसकी टीम भी इसी दानव के पेट में फंसी है। ये तीनों जल्दी से ग्लैरिस से मिलते हैं और यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। तो पर्सी ग्लैरिस से कहता है कि हमें गन मशीन से उस दानव की आंत पर हमला करना होगा ताकि हम इस शिप को लेकर यहाँ से निकल सकें। और इस बार ग्लैरिस भी उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद पर्सी उस गन मशीन से उस दानव की आंतों पर हमला करता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी पर्सी को पानी में कुछ नंबर दिखाई देते हैं। ये वही नंबर थे जो उन टैक्सी चलाने वाली लड़कियों ने पर्सी को बताए थे। अब क्योंकि पर्सी को क्रीक भाषा आती है तो वो उन नंबरों से सही रास्ते का पता लगा लेता है और अपने सफर पर निकल पड़ता है। कुछ दिन के सफर के बाद ये लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो गोल्डन फ्लिस रखी थी। अंदर पहुंचने पर ये लोग देखते हैं कि ग्रोवर ने लड़की के कपड़े पहन रखे हैं और उस राक्षस की सेवा कर रहा है। पर्सी धीरे से ग्रोवर को अपने पास बुलाता है। ग्रोवर अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें बताता है कि भूख की वजह से उस राक्षस को कम दिखने लगा है, इसीलिए मैं साइक्लोप्स की नौकरानी बनकर उसकी सेवा कर रहा हूँ। इसके बाद ये सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। ग्रोवर उस राक्षस को अपनी बातों में उलझाता है और ग्लैरिस उस गोल्डन फ्लिस को लेने लगती है, पर तभी वो राक्षस इन्हें देख लेता है। मगर पर्सी बड़ी चालाकी से उस गोल्डन फ्लिस को हासिल कर लेता है, मगर वो राक्षस बहुत ताकतवर होता है। वो इन सब का बुरा हाल कर देता है और अब ये सब लोग टीम वर्क के साथ उस फ्लिस को लेकर गुफा से बाहर आ जाते हैं। पर तभी वहाँ पर ल्यूक अपनी टीम के साथ आ जाता है। ल्यूक पर्सी से वो गोल्डन फ्लिस मांगता है, मगर पर्सी उन्हें मना कर देता है। ये सुनकर ल्यूक को बहुत गुस्सा आता है और वो पर्सी को शूट करने लगता है, पर तभी बीच में टाइसन आ जाता है और टाइसन मर जाता है। पर्सी अपने भाई की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है। इसी बात का फायदा उठाकर ल्यूक इन सबको बंदी बना लेता है और अब पर्सी पूरी तरह से टूट जाता है। वो इन सब से कहता है कि मैं अपने भाई को ही नहीं बचा सका तो दुनिया को कैसे बचाऊंगा। तो एना उसे हिम्मत देती है। वो पर्सी से कहती है कि तुम ही हो जो क्रोनस को मार सकते हो, इसीलिए अपनी भाई की कुर्बानी को जाया मत होने दो। ये सुनकर पर्सी को भी जोश आ जाता है और अब वो अपने पेन को तलवार बनाकर अपने सारे साथियों को आजाद कर देता है। पर तब तक ल्यूक गोल्डन फ्लिस की शक्ति से क्रोनस को जिंदा कर देता है। पर्सी जल्दी से फ्लिस को बॉक्स से उतारने लगता है तो ल्यूक उसे पकड़ लेता है। ल्यूक पर्सी को मारने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर टाइसन आकर पर्सी को बचा लेता है। पर्सी अपने भाई को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है। अब क्योंकि क्रोनस की फितरत है कि वो अपने चाहने वालों को ही खा जाता है, इसीलिए क्रोनस सबसे पहले ल्यूक को ही खा जाता है और अब पर्सी अपनी तलवार से क्रोनस पर हमला करता है। तो पर्सी नोटिस करता है कि इस तलवार के हमले से क्रोनस का शरीर दोबारा उस बॉक्स के अंदर जा रहा है। यह देखकर पर्सी समझ जाता है कि ये वही शापित तलवार है जिससे क्रोनस को पहली बार मारा गया था और इस बार पर्सी क्रोनस को बीच से चीर देता है और क्रोनस के टुकड़े टुकड़े होकर बॉक्स में वापस जाने लगते हैं। इसी दौरान ल्यूक भी फिसलकर उस भूखे राक्षस की गुफा में गिर जाता है। क्रोनस के बॉक्स में बंद होते ही टाइसन उस जादुई फ्लिस को उठा लेता है, पर तभी एना के ऊपर ल्यूक का वुल्फ हमला कर उसे मार देता है। ग्लैरिस को ये देखकर उस वुल्फ पर बहुत गुस्सा आता है और ग्लैरिस उस वुल्फ को मार देती है। पर्सी उस जादुई फ्लिस को एना के शरीर के ऊपर डाल देता है और कुछ ही मिनटों में एना दोबारा जिंदा हो जाती है, जिसके बाद एना टाइसन से माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं सारी उम्र तुमसे नफरत करती रही, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम सब एक जैसे नहीं हो। इसके बाद पर्सी ग्लैरिस को वो जादुई फ्लिस देता है और ग्लैरिस से कहता है कि ये तुम्हारा मिशन था, इसीलिए इसे लेकर तुम कैंप में जाओगी। इसके बाद ये लोग सब कैंप के अंदर आ जाते हैं और ग्लैरिस अपने हाथों से उस जादुई फ्लिस को टालिया के पेड़ पर रखती है, जिसके रखते ही वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और अब पर्सी भी अपने भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अगले दिन ये लोग देखते हैं कि टालिया दोबारा जिंदा हो गई है। उसे जिंदा देखकर पर्सी समझ जाता है कि भविष्यवाणी के मुताबिक क्रोनस को देवता की बड़ी संतान ही मार सकती है। दरअसल टालिया पर्सी से बड़ी होती है, यानी क्रोनस की मौत पर्सी के हाथों नहीं बल्कि टालिया के हाथों होगी। और इसी सस्पेंस सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।